पैर छूते हैं मोदी जी मेरे पापा का। जब उनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आम लोगों का तो काट के खा जाते होंगे ये डॉक्टर्स। राक्षस हैं ये लोग, गिद्ध भी मरे हुए लोगों को खाता है, ये लोग जिंदा लोगों को खाते हैं। मैं रोशन जायसवाल एक बार फिर आपके बीच में कोरोना के ताज़ा अपडेट्स के साथ वाराणसी से आ पहुंचा हूं। बात करेंगे सबसे पहले उस हंगामेदार खबर की जो सीधे तौर पर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र से जुड़ी है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही पंडित छन्नूलाल मिश्र की पत्नी की मौत कोरोना के चलते हो गई थी और अभी पूरा परिवार इस सदमे और इस दर्द से उभरा भी नहीं था कि पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी की भी मौत कोरोना के चलते हो गई। लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। पंडित छन्नूलाल मिश्र की बेटी की मौत एक निजी अस्पताल में हुई जो वाराणसी के मदागिन इलाके में स्थित है और परिजन लगातार शुरू से ही आईसीयू में भर्ती अपनी बेटी के सीसीटीवी फुटेज और तमाम मेडिकल के ब्यौरे को मांगते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन आनाकानी करता रहा। अंततः पिछले हफ्ते मरीज की मौत हो गई, पंडित छन्नूलाल की बड़ी बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद आज दोपहर में पहुंचकर पंडित छन्नूलाल मिश्र की छोटी बेटी ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जाहिर तौर पर पंडित छन्नूलाल मिश्र की छोटी बेटी ने वही सारे डिमांड्स किए हैं जो उनकी बड़ी बहन के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान किए जा रहे थे। वे लगातार सीसीटीवी फुटेज आईसीयू की मांग रही थी और तमाम जो दवाइयाँ इस्तेमाल हुई हैं और जो इलाज चला है उसका ब्यौरा मांग रही थी। हंगामा इतना बढ़ा कि संबंधित कोतवाली थाने की फोर्स को वहां हस्तक्षेप करना पड़ा और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद पंडित छन्नूलाल की बेटी वहां से थाने आई और लिखित शिकायत की। इस लिखित शिकायत में उन्होंने साफ कहा कि वे अब पुलिस और कोर्ट के जरिए ही अस्पताल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी और उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनको सीसीटीवी फुटेज अपनी बहन के भर्ती होने के दौरान की नहीं मिल जाती और पूरा इलाज का ब्यौरा भी नहीं मिल जाता। कोरोना काल के दौरान होने वाले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही चुनाव आयोग ने सख्ती करते हुए साफ कर दिया था कि विजयी उम्मीदवार कहीं भी न तो विजय जुलूस निकालेंगे और न ही जश्न मनाएंगे। लेकिन इस आदेश की नाफरमानी करना वाराणसी के विद्यापीठ ब्लॉक के 2 गांव केसरीपुर और चंदापुर के विजयी महिला प्रधानों के पतियों को उस वक्त भारी पड़ गई जब दोनों ही प्रधान पतियों ने सड़क पर निकलकर मतगणना स्थल के बाहर जमकर विजय जुलूस निकाला और जश्न भी मनाया। हैरानी की बात यह है कि वहां पर पुलिस भी मौजूद थी और काफ़ी रोक टोक और समझाने के बावजूद वह प्रधान पति नहीं माने और जमकर अपने मन की, जिसके बाद दोनों के ही खिलाफ वाराणसी के मड़ुआडीह थाने में कोविड नियम उल्लंघन के तहत धारा 188, 269 और 270 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में होने वाली कालाबाजारी या मुनाफाखोरी की। जी हाँ, जहाँ एक और कोरोना काल लोगों के लिए मुसीबत है तो वहीं और लोगों के लिए यह एक कमाने का अवसर भी। वाराणसी के लंका क्षेत्र की एक दुकान पर जब लंका थाने की पुलिस सादी वर्दी में गई और वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीदा तो दुकानदार ने उन्हें यह पल्स ऑक्सीमीटर 1400 रुपये का बेच दिया, जिसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई और बाकायदे थाने से फोर्स गई और दुकानदार के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। लंका थाने की फोर्स ने उस दुकानदार के खिलाफ़ एक रिपोर्ट बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी को भी प्रेषित कर दी है, जिसके बाद अब दवा दुकानदार के ऊपर कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की। वाराणसी में सोमवार की सुबह आई कोरोना बुलेटिन में एक बार फिर से करीबन 750 कोरोना के नए संक्रमित मिले। इस तरह से वाराणसी में लगभग 17,500 सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या है। जहाँ तक बात ऑक्सीजन और ज़रूरत की दवाओं की करें तो वाराणसी में एक बार फिर तेज़ी से ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसको पूरा करने के लिए वाराणसी से सटे जनपद चंदौली में लोग दिन रात रिफिलिंग प्लांट और ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के बाहर खड़े होकर घंटों इंतज़ार कर रहे हैं।
ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट या ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के बाहर खड़े हुए लोगों का आरोप भी है कि प्लांट्स के बाहर आम इंसान घंटों लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि रसूखदार लोग आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा पा रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी में रेमडेसिविर और तमाम जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत अभी भी बनी हुई है। मैं रोशन जायसवाल, फ़िलहाल यूपी तक के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी।